नमस्कार, मैं हूं विनीता। आप देख रहे हैं महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम आधी आबादी बात नारी की। हर बार हम छूते हैं महिलाओं से जुड़े उन अनछुए पहलुओं को जो रह जाते हैं समाज और हम सबकी नजरों से दूर। साथ ही आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी खबरें जो सारोकार रखती है महिलाओं के विकास से। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों को अडॉप्ट करते समय पेरेंट्स को उठानी पड़ती हैं किस तरह की दिक्कतें। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी समाज सेविका और राष्ट्रीय बाल विकास आयोग की सदस्य संध्या बजाज से। देखेंगे मेट्रो के चलते दिल्ली के विकास में हुई किस कदर प्रगति। इंजीनियरिंग का फील्ड किस कदर लुभा रहा है लड़कियों को। कथक के जरिए किस तरह एक महिला ने बनाई है अपनी खास पहचान। भारतीय संस्कृति में कई ऐसी प्राचीन कलाएं हैं जिनमें पारंगत होकर कई बड़ी हस्तियों ने नाम कमाया है। आज हम आपको एक ऐसी ही पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कथक कला में अपनी एक खास पहचान बनाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना जीवन किसी एक खास मकसद के लिए समर्पित कर देते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत है टीना तांबे, जिन्होंने खास हाव भाव वाली नृत्य कला कथक में अपने परफॉर्मेंस के जरिए हजारों दर्शकों का दिल जीता है और अब इस कला में पूरी तरह से पारंगत होना ही इनका मकसद बन गया है। इसी के चलते ये कथक में पीएचडी भी कर रही हैं। शुरुआत तो एज ए हॉबी हुई थी, बट धीरे धीरे ऐसे रियलाइज़ होने लगा कि उस तरफ बहुत झुकाव है, बहुत इच्छा है उसमें कुछ करने की। और बाय द टाइम मैं कॉलेज में पहुंची तब तक यूनिवर्सिटीज़ में भी एज ए एजुकेशनल सब्जेक्ट डांस को इंक्लूड किया जा चुका था। तो मैंने पहले डिप्लोमा किया, उसके बाद डिग्री किया, एमए किया, उसके बाद मैं पीएचडी भी अभी फ़िलहाल मेरा वर्क चल रहा है। तो ओवरऑल सारा मेरा एजुकेशन भी उसमें होता रहा, साथ साथ बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस, कॉम्पिटिशन्स सब कुछ चलते रहे। तो धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने आप ही एक करियर का शेप लेता जा रहा है और फाइनली उसको एज ए प्रोफेशन मैंने एक्सेप्ट किया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद इन्होंने अपनी खास परफॉर्मेंस के जरिए एक नई पहचान बनाई और इस सफलता के पीछे ये अपनी गुरु, माता पिता और अब अपने पति का खास योगदान मानती हैं, जिनकी हौसला अफजाई के बिना कुछ कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरे मदर फादर की तरफ से तो मुझे फुल सपोर्ट रहा। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उन लोगों की ही वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी कुछ भी करने से नहीं रोका। मुझे हमेशा फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्होंने दिया कि मैं क्या चाहती हूँ वो मैं करूँ। मेरी सिस्टर, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, उसने मुझे हर जगह जहाँ जहाँ मैं डिप्रेस हुई या मुझे ऐसा लगा कि नहीं शायद अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मैं फेलियर्स जब होते हैं, कंपटीशन में आप हार जाते हैं या किसी परफॉर्मेंस में आप अप टू द मार्क नहीं रह पाते हैं, ऐसे समय में मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत संभाला। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड उसी बात को पूरा, मतलब उन तीनों का मिला के जो सपोर्ट था वो आज वो अकेले मुझे दे रहे हैं। और उनके सपोर्ट से मुझे लगता है मुझे अभी आगे और बहुत बड़ी यात्रा तय करना है। एक मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये आर्ट फॉर्म ऐसा है, कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऐसा है जो आप गुरुओं के सपोर्ट के बिना, गुरुओं के आशीर्वाद के बिना नहीं सीख सकते हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड एंड लकी कि मुझे एक बहुत अच्छी गुरु मिली, श्रीमती उमा डोगरा, जिन्होंने हमें डांस के अलावा कॉन्फिडेंस दिया, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे लाकर हमको खड़ा किया। ये अपना संदेश देते हुए कहती हैं कि छोटे शहरों में छुपा टैलेंट सामने आ सके, इसके लिए सरकार को उन्हें प्रमोट करना चाहिए। साथ ही इनके लिए एक निश्चित पे की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे खुलकर अपने हुनर को कायम रख सके। यंग आर्टिस्ट को, अपकमिंग आर्टिस्ट को कई बार स्टेज तो फिर भी मिल जाता है, बट उनको उस तरीके से पे नहीं किया जाता है, जो कि जिसको हम, अगर मनी को हम बहुत इम्पोर्टेंस ना भी दें, इसको हम एक साधना का माध्यम समझते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आके वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यंग आर्टिस्ट को कई बार इतना कम पे किया जाता है एक परफॉर्मेंस के लिए कि उसे अपने जेब से खर्च करके म्यूजिशियंस को पे करना पड़ता है जो उनके साथ बजाते हैं, या उनका आने जाने में या स्टे में या फूड में, या इतना खर्चा हो जाता है कि वो कुछ अपने पास बचा नहीं पाते हैं। और यही एक रीज़न है कि यंगस्टर्स जो अभी के हैं वो इसको एज ए करियर लेना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, या उसके लिए कोई एक ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए, उसके नॉर्म्स होने चाहिए कि एक आर्टिस्ट को एक प्रोग्राम के लिए मिनिमम इतना अमाउंट पे किया जाए, जिससे उसकी अर्निंग भी उस तरीके से हो सके। दिल में कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं, बस ज़रूरत है तो थोड़ी मेहनत, लगन और खुद को अपने एम के लिए समर्पित कर देने की। इनकी कहानी भी यही बयां करती है।